नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। अमेरिका ईरान के बीच तनाव अभी भी चरम पर चल रहा है। अमेरिका की तरफ से ईरान को बार बार धमकी दी जा रही है, जबकि ईरान भी झुकने का नाम नहीं ले रहा है। इससे ठीक पहले ईरान के एक सैन्य अधिकारी ने दावा किया था कि अगली बार ईरान ऐसे हथियार इस्तेमाल करेगा कि अमेरिकी नेताओं को हार्ट अटैक आ जाएगा। क्या है अभी हॉर्मुज स्ट्रेट में ताजा हालात? कौन से हथियार का इस्तेमाल करेगा ईरान? देखिए इस रिपोर्ट में। हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ी अमेरिकी हलचल। ट्रंप ने हॉर्मुज को घोषित किया रेड जोन। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 25 युद्धपोत तैनात, 200 से अधिक लड़ाकू विमान भी मौजूद हैं। ईरान के नेताओं में बढ़ी खींचतान। कौन सा है ईरान का नया हथियार? कितना घातक होगा इसका प्रहार? समुद्री लहरों को चीर कर करता है शिकार। इसे रोकने का सारा प्रयास होगा बेकार। ईरानी सैन्य कमांडर ने किया इशारा। अमेरिकी युद्धपोतों का बनेगा काल। पानी के अंदर भी तूफानी रफ्तार। हुड सुपर टॉर्पीडो है वो सुपर हथियार। 200 किलोग्राम का वॉरहेड करता है कैरी। ईरान की ओर से अमेरिका और इजराइल पर बड़े हमले की धमकी दी गई है। ईरानी नेवी के कमांडर रियल एडमिरल शाहराम ने कहा कि यह हथियार दुश्मनों के करीब है और इसका इतना डर है कि उनके नेताओं को हार्ट अटैक आ सकता है। ईरान की इस धमकी के बाद इस बात की चर्चा है कि आखिर तेहरान में बैठे सैन्य कमांडर कौन सा नया हथियार निकालने की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ईरानी नेवी कमांडर रियल एडमिरल का बयान दिखाते हैं। ईरानी नेवी जल्द ही एक ऐसे हथियार से दुश्मन सेनाओं को चौंकाएगा जिससे वो बहुत डरते हैं। इससे दुश्मन को हार्ट अटैक आ सकता है। दुश्मनों को लगता है कि ईरान के खिलाफ आक्रामकता के जरिए वो अपना मकसद पूरा कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है। इस बयान के आते ही दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ फिर से ईरान के हथियार भंडारों में रखे हथियारों और उनके परीक्षण का विश्लेषण करने में जुट गए हैं। हर कोई ये जानने के चक्कर में लगा था कि आखिर ईरान का ये नया समुद्री लड़ाका है क्या। तमाम छानबीन के बाद ये सामने आया कि ये ईरान का ये नया सीक्रेट हथियार हुड सुपर टॉर्पीडो हो सकता है, जो किसी युद्धपोत को पलक झपकते ही डुबो देता है। ईरान का हुड वो सीक्रेट हथियार हो सकता है जिसके बारे में ईरान ने गुरुवार को इशारा करते हुए कहा था कि दुश्मन इससे बहुत ज्यादा डरते हैं और इसके सामने आने से उनको दिल का दौरा आ जाएगा। ईरान का ये हथियार समुद्र में तबाही मचा सकता है। ये पानी के नीचे से दुश्मन के जंगी जहाजों को टुकड़ों में बांटने की ताकत रखता है। हुड इतना तेज चलता है कि दुश्मन के सुरक्षा तंत्र के पास प्रतिक्रिया करने के लिए नाम मात्र का समय होता है। हालांकि सबसे बड़ी कमी यह है कि इसे वास्तविक युद्ध स्थितियों में पर्याप्त रूप से परखा नहीं गया है। सुपर टॉर्पीडो को सटीक रूप से गाइड करना बेहद कठिन होता है, क्योंकि इसकी गति, शोर और बुलबुले सोनार प्रणाली में बाधा डालते हैं। अमेरिकी पनडुब्बियों द्वारा ईरानी युद्धपोतों को डुबाने की हालिया घटनाओं का विश्लेषण करते हुए उन्होंने संकेत दिया कि ईरानी हुड जैसे हथियार एक खतरा तो है, लेकिन अमेरिकी नौसेना की आधुनिक मार्क 48 टॉर्पीडो तकनीक के सामने वो टिक नहीं पाते। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये हुड रॉकेट टॉर्पीडो क्या है, ये कितनी तेजी से हमला कर सकता है और इसकी कारगर रेंज कितनी है। असल में इसका परीक्षण ईरान ने 2006 में ही कर लिया था। दुनिया में रूस के बाद ईरान के पास इतना घातक हथियार है। ईरान ने 20 साल पहले हुड का टेस्ट कर लिया था, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। ईरान ने इसके बारे में बहुत कम चीजें सार्वजनिक की है और ज्यादातर जानकारी गुप्त रखी हुई है। इसकी रफ्तार बड़ी ताकत है। ये इतनी तेज चलता है कि दुश्मन के बचाव तंत्र को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिलता। हुड जैसे हथियार ईरान को एक असिमेट्रिक वॉरफेयर की शक्ति देते हैं।
उनके अनुसार सकरे रास्तों में एक सैन्य पोत को निशाना बनाना कोई युद्ध अपराध नहीं, बल्कि एक वैध सैन्य रणनीति है जिसे हूट बखूबी अंजाम दे सकता है। हूट टॉर्पीडो है क्या? आइए अब इसे समझ लेते हैं। असल में फारसी भाषा में हूट का मतलब व्हेल मछली होता है। व्हेल जैसे समुद्र की सबसे बड़ी मछली है, उसी तरह से हूट नाम से बताने की कोशिश की गई है कि यह समुद्र का सबसे बेहतर हथियार है। कई ईरानी एक्सपर्ट का दावा है कि यह दुनिया के सबसे तेज पानी के नीचे चलने वाले हथियारों में से एक है। विश्लेषकों को पूरा भरोसा है कि हूट रूसी शक्वाल का ही एक संस्करण है। हालांकि ये बहुत तेज है, लेकिन इसमें मुड़ने की क्षमता नहीं है। ये एक सीधी रेखा में चलता है, इसलिए इसे खुले समुद्र के बजाय एक रक्षात्मक हथियार के रूप में उपयोग करना अधिक प्रभावी है। ये इतना तेज चलता है कि रक्षा प्रणालियों के पास प्रतिक्रिया करने के लिए मुश्किल से ही कोई समय बचता है। हालांकि इन सुपर टॉर्पीडो के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि गति, शोर और बबल इंटरफेरेंस के कारण इन्हें सोनार के जरिए सटीक रूप से गाइड करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। असल में रूस के बाद ईरान दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जिसके पास सुपर कैविटेटिंग टॉर्पीडो मौजूद है। रूस का अपना संस्करण VA-111 शक्वाल है, जिसे 1990 के दशक में सेना में शामिल कर लिया था। इसके बाद ईरान के हूट को 2006 में टेस्ट किया गया। VA-111 शक्वाल को नौसेना का दुस्वप्न कहा जाता था। ईरान द्वारा इस हथियार के प्रदर्शन का उद्देश्य मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक है। यह दुश्मन के मन में अनिश्चितता और डर पैदा करने की एक सोची समझी रणनीति है। ईरानी रियर एडमिरल के दावे के बाद इसको लेकर दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों की जिज्ञासा बढ़ गई है कि आखिर सुपर टॉर्पीडो की ताकत क्या है। तो चलिए लगे हाथ इसको भी समझ लेते हैं। सुपर टॉर्पीडो बाकी टॉर्पीडो से ज्यादा मारक होते हैं। पारंपरिक टॉर्पीडो पानी के नीचे चलने वाली गाइडेड मिसाइलों की तरह होते हैं। उनकी गति 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच होती है। ईरान का दावा है कि उसका हूट पानी के नीचे 360 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की गति तक पहुंच सकता है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में उच्च गति वाले हूट टॉर्पीडो समुद्री माइंस और तटीय मिसाइल साइटों का संयोजन एक बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली बनाता है। ये मुश्किल से पकड़े जाने वाला हथियार ईरान को महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ देता है, जो सकरे समुद्री मार्ग में बड़े युद्धपोतों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। यदि एक फतेह श्रेणी की पनडुब्बी एक परमाणु सज्जित हूट रॉकेट टॉर्पीडो दागती है, तो इसकी 200 नॉट यानी 370 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को देखते हुए अमेरिकी नौसेना की एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW इकाइयों के पास इसे रोकने की संभावना बहुत कम होगी। सामरिक जानकारों का मानना है कि अगर ईरान की अपने टॉर्पीडो की रफ्तार को लेकर दावा सच है, तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पानी के नीचे गति में रुकावट डालने का शक्तिशाली माध्यम माना जाता है। पानी के नीचे छोड़े गए हथियार अपनी गति खो देते हैं, क्योंकि पानी हवा के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा तक सघन होता है। सोवियत ने 1970 के दशक में एक टॉर्पीडो में सॉलिड फ्यूल वाला रॉकेट मोटर बनाया था। ये टॉर्पीडो के चारों ओर गैस का बुलबुला बनाता है, जिससे पानी का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। इससे ये बहुत कम तेज गति से आगे बढ़ पाता है। इसी को सुपर कैविटेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। यदि एक फतेह श्रेणी की पनडुब्बी एक परमाणु सज्जित हूट रॉकेट टॉर्पीडो दागती है, तो इसके 200 नॉट 370 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को देखते हुए अमेरिकी नौसेना की एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW इकाइयों के पास इसे रोकने की संभावना बहुत कम होगी। हूट टॉर्पीडो
सुपर कैविटेशन का उपयोग करता है, जिसका अर्थ है कि वो नाक से गैस का एक बुलबुला पैदा करता है और फिर उसी के भीतर उड़ता है। ये घर्षण को कम करता है, जिससे ये नियमित टॉर्पीडो की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक तेजी से यात्रा कर पाता है। सुपर टॉर्पीडो किसी आम हथियार की तरह पानी को चीरकर आगे बढ़ने के बजाय अपने चारों ओर एक गैस का बुलबुला बनाकर समुद्र को एक हाई स्पीड रनवे में बदल देता है। हूड की खासियत यह है कि ये रफ्तार के साथ 200 किलोग्राम वजन वाला हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड ले जाने की क्षमता रखता है। तो हूड क्या अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो सकता है? आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। सामरिक विशेषज्ञों का मानना है कि हूड को अभी तक किसी असली युद्ध में आजमाया नहीं गया है। इस सुपर टॉर्पीडो के साथ दिक्कत यह है कि इनकी तेज गति, इनसे होने वाले शोर और बुलबुलों की वजह से सोनार में आने वाली रुकावटों के कारण उन्हें सटीक रूप से नियंत्रित करना बेहद मुश्किल होता है। अमेरिका के ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर इस समय ईरान के पास तैनात हैं। इनमें भारी कवच आर्मर बेल्ट लगे हैं और इनमें दोहरी और तिहरी हल जहाज की बाहरी परत संरचनाएं हैं। इनमें पानी में तैरते रहने की जबरदस्त क्षमता है। ऐसे में ईरानी नेवी के लिए इसको निशाना बनाना बहुत मुश्किल होगा। हूड टॉर्पीडो सुपर कैविटेशन का उपयोग करता है, जिसका अर्थ है कि ये नाक से गैस का एक बुलबुला पैदा करता है और फिर उसी के भीतर उड़ता है। ये घर्षण को कम करता है, जिससे ये नियमित टॉर्पीडो की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक तेजी से यात्रा कर सकता है। ईरान के इस हथियार से हॉर्मुज में अमेरिका को खतरा कितना है, लगे हाथ ये भी समझ लेते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि ईरान के लिए हूड सुपर टॉर्पीडो लॉन्च करने का सटीक स्थान संकरा समुद्री गलियारा हॉर्मुज स्ट्रेट है। हूड की कुल कारगर रेंज 15 किलोमीटर है, जबकि अमेरिकी कैरियर अब तक हॉर्मुज से दूर रहे हैं और सुरक्षित दूरी से काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ईरान से हमले का खतरा है। ईरान का हूड से अमेरिका जहाज तक पहुंचना आसान नहीं है। ऐसा कोई भी सफल हमला एक बड़े चमत्कार की तरह होगा। हूड टॉर्पीडो अगर अमेरिकी कैरियर से टकरा जाता है तो ये तय है कि इससे अमेरिकी नेवी काफी नुकसान में रहेगी, जबकि हूड के अमेरिका जहाज से टकराने की संभावना 10 लाख में से किसी एक बार ही होगी। हमारे पास ऐसी मिसाइलें हैं जो पानी के नीचे से लॉन्च की जाती हैं। हूड की गति 100 मीटर प्रति सेकंड दुश्मन की प्रतिक्रिया के समय को मौलिक रूप से कम कर देती है, जिससे ये पारंपरिक एंटी टॉर्पीडो सिस्टम के लिए एक अत्यंत कठिन लक्ष्य बन जाते हैं। ईरानी सेना अपनी पारंपरिक शक्ति की कमी को पूरा करने के लिए असिमेट्रिकल वॉरफेयर विश्व युद्ध का सहारा लेती है। हूड जैसे हथियार इसी रणनीति का हिस्सा हैं, जो दुश्मन के बड़े जहाजों के लिए मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक खतरा पैदा होते हैं। अमेरिका के पास भी हथियारों की कोई कमी नहीं है। अमेरिकी विमानवाही पोत बेहद मजबूत बने हैं। उनकी सुरक्षा में कई गश्ती हाई स्पीड शिप भी तैनात रहते हैं, जो इनके इर्द गिर्द हमेशा निगरानी रखते हैं। इसके अलावा उसका इंटेलिजेंस इतना मजबूत है कि ईरान के हथियार उनके पास तक फटक भी नहीं सकते। वहीं हूड की रेंज भी सिर्फ 15 किलोमीटर है, जबकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर इतनी दूरी पर तैनात है कि हूड वहां तक पहुंच ही नहीं सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।